dark moon and the light of sun is the way. वेट मेरा तो स्टडी व्लॉगिंग का चैनल था ना, तो ये इंट्रो सॉरी हाँ, तो वही हर एक शाम की तरह इस रात को भी मैं वही अपने आवारागिरी करते हुए सिनेमेटोग्राफी के लेक्चर देख ही रहता है। एंड सडनली वहाँ पे एक बंदा आके कुछ ऐसी बात कहता है कि इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल देन यू नीड टू बी अ प्रोफेशनल गियर। तो मैंने भी बेसिक से भी बेसिक वाले सर्च किए एंड देन मुझे अमेज़न ने कुछ नहीं बस विशाल मेगा मार्ट वाली औकात दिखा दी। अब मैं ये सोच ही रहा था कि यार पापा से इतना तो कह ही सकता हूँ, और तभी मुझे वो दिखता है जो शायद मुझे नहीं दिखना चाहिए था। जी हाँ, हम लड़कों की पहली और शायद आखिरी पसंद। और भाई इसको देख के मुंह तो खुल गया था, बट दिमाग अभी भी मेरे होश में था, क्योंकि ये होली पोली पता नहीं क्या था, 50,000 का था और इतने में तो मैं खुद बिक जाऊँ। तो तभी मुझे याद आया कि मेरे तो 100-200 ही व्यूज़ आते हैं, इससे अच्छा तो पढ़ाई कर लेता हूँ। तो यप Okay, let's go. अब हम तो पूरे पारिवारिक तरीके से पढ़ने के लिए बैठ चुके थे, लेकिन ये बात मेरी कुछ नियति को ठीक से नहीं लगी। तभी जब हमने अपने नैन उठा के देखी तब हमें पता चलता है कि समय तो जा चुका है, और अब समय के साथ द जंजी मदर मेरा मतलब है कि अब मैं भी आलसी हूँ। तो मिलता हूँ तुमसे कल। होला, तो कैसे हो तुम सब? आई होप तुम सबके सब बहुत बढ़िया होगे और बहुत बढ़िया कर रहे होगे। सो मेरा नाम है आर्यन और वेलकम बैक ऑन अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन द चैनल हसलिंग पटेल। सो आज की इस वीडियो में मैं जस्ट ट्राई करूंगा अपना सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने का, क्योंकि अगर मैंने आज अपना सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट नहीं किया तो मैं खुद पेंडिंग हो जाऊंगा, ऐसा मेरी टीचर का मानना है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम हेयर। जी हाँ देवियों और सज्जनों, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब मैं पढ़ने तो बैठ चुका था अकाउंट्स का चैप्टर नंबर पता नहीं कौन सा, बट मैं यहाँ पे बस कॉपी कर रहा था, झूठ बोल रहा हूँ पढ़ना वढ़ना। देखो जोक्स अपार्ट, बट हाँ मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट कभी समझ में आता ही नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है वही मैं अपनी कॉपी में क्यों लिखूँ, पता नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो वही चलती आ रही है, पता नहीं क्या। बट हाँ, जो मुझे पता है वो शायद तुम्हें नहीं। रुको बता देता हूँ। अगर आप क्लास 10 से क्लास 11th में आए हैं और कॉमर्स स्ट्रीम लेने की सोच रहे हैं तो ये एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। कॉमर्स आपके लिए सीए, सीएस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे टॉप करियर ऑप्शन खोलता है। एंड अगर आप 11 से क्लास 12th में जा आए हैं तो अभी आपके ऊपर बोर्ड्स ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी एंड गाइडेंस चाहिए होगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए कॉमर्स वाला लाया है बिल्कुल एकदम न्यू बैचेस जो बेस्ट प्रिपरेशन देगा अकाउंटेंसी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ और एक्सेट्रा के लिए। और अगर आप क्लास 11th में आने वाले हैं तो कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्लास 12th में ऑब्वियसली पूरा कॉमर्स का ही एक ऐसा समझ लो कि कॉमर्स एक फाउंडेशन है क्लास 12th के लिए। एंड इफ़ यू वांट टू गिव बड़े बड़े एग्जाम्स लाइक सीए एंड सीएस देन ऑब्वियसली क्लास 11th आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फाउंडेशंस है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा हल्के में मत लो। उदय प्रो 2026 कॉमर्स, उदय 2026 कॉमर्स। एंड अगर आप क्लास 12th में आ चुके हैं या आने वाले हैं उनके लिए फोकस होना चाहिए ऑन स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजीज एंड बोर्ड फोकस्ड प्रिपरेशन जो आपको मिलेगी परिश्रम 2025 और परिश्रम प्रो 2025 में। इनके बैचेस में आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, वीकली असाइनमेंट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। एंड अगर आपको कुछ प्रो फीचर्स चाहते हो देन यू मस्ट गो फॉर उदय प्रो और परिश्रम प्रो 2026 कॉमर्स बैच।
और इतना ही नहीं, तुम लोगों को इसमें मिलेगा मेंटोरशिप, हार्ड कॉपी बुक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेस एंड इवन ब्रिज कोर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप लेक्चर एक्सेस। इफ़ यू वांट कि आप एक पर्सनलाइज गाइडेंस मिल जाए फ्रॉम एक्सपर्ट फैकल्टी, तो वो भी आपको मिल जाएगी बाय फिलिंग दिस फॉर्म, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई डोंट थिंक यू शुड मिस दिस, क्योंकि इतना बड़ा ऑफर फिर नहीं आएगा। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड HUS200 और पाओ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ। बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ फटाफट से चेकआउट करो। एंड बैक टू दी वीडियो। सो यू माइट बी सरप्राइज अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे स्कूल में टोटल सिलेबस कितना हो गया है। हाँ, अभी राइट नाउ भाई आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ होगा स्कूल स्टार्ट हुए, नहीं शायद 1 महीना तो हो गया। बट हाँ, सिलेबस कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया, और या तो फिर मेरी बैकलॉग कुछ ज़्यादा ही आगे बन चुके हैं, क्योंकि लिटरली अब तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ओके, सो राइट नाउ 1 मिनट। तो राइट नाउ अभी मेरा चैप्टर नंबर 2 हो चुका है सक्सेसफुली कंप्लीट। अब मुझे करना है चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो फटाफट से इसको भी करता हूँ। एंड आई थिंक 4-5 चैप्टर और हैं शायद, अभी मुझे पता नहीं, तो अभी मैं चेक करके देखता हूँ कितने चैप्टर हैं टोटल। 1 मिनट। ओके, सो अभी मुझे चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 भी करना है। चैप्टर नंबर 5 सर ने स्किप करा दिया, तो वो नहीं करना। सो अगर देखूँ ओवरऑल, तो अभी मुझे 3 चैप्टर और करने हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बाय बाय। हाँ जी मित्रों, तो मैं ये बता रहा था कि अभी मेरे स्कूल का सिलेबस बहुत आगे जा चुका है, और मैंने लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे कुछ भी नहीं आता, घंटा नहीं आता कुछ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मेरे टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं, उनको तो सैल्यूट है भाई, वो लोग बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बस मैं ही थोड़ा सा निकम्मा निकल गया। सो यस, मे बी मैं कुछ ट्राई करूँ ऐसा, या तो स्टडी विद मी लाइव करके, या तो फिर ऐसी कोई सीरीज़ वगैरह निकालूंगा जिसमें मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम टाइम में और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस और मेरे सारे बैकलॉग बिल्कुल खल्लास हो जाएँ। तो हाँ, वो लोग मतलब वो सारी चीज़ें तुम लोग कमेंट में डिस्कस कर लेना मेरे साथ। और यार इस समय लिटरली मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन हो रखा हूँ मैं, इतना ज़्यादा मेरी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो रखी है। मैं तुमको अपना डेली रूटीन बताता हूँ। मेरा डेली रूटीन स्टार्ट होता है सुबह 7 बजे। हाँ, वो अलग बात है कि 7:20 पे ही एग्जैक्ट मेरा स्कूल होता है। तो स्कूल जाता हूँ, फिर आके खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, और फिर उसके बाद सो ही जाता हूँ। समझ रहे हो, मतलब पूरा दिन सोना खाना पीना बस। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं, मतलब ये करूँगा अब। चैप्टर नंबर 3 हो गया डन, तो फटाफट से उसके लिए भी करने के लिए हम बैठ गए थे। बाय द वे, ये वाली तुम पिक्चर देखो जिसमें मेरा लिटरली 16 घंटे स्क्रीन टाइम था केवल। अगर हम एक पॉइंट पे बात करें तो इट्स मीन कि 8 घंटे केवल मैं सोया, और बाकी के 16 घंटे मेरे हाथ में ही मेरा फ़ोन था। तो मतलब पता नहीं मुझे ही लग रहा है, या मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा हॉरेबल है मेरे लिए। सो यस, मे बी अब से मैं ट्राई करूँगा कुछ यूट्यूब पे नया सीरीज़ वगैरह लॉन्च करने का, जिसके अंदर मैं रोज़ एक शॉर्ट्स तो अपलोड कर ही दूँगा, और तुम सबको ये भी बताऊँगा कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया, मेरी प्रोडक्टिविटी कहाँ तक की पहुँची, कहाँ तक की नहीं, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो वो तो बात की बात रही। तो यार इसी के साथ मेरा दूसरा चैप्टर भी हो ही चुका था पूरा का पूरा ख़त्म। तो मतलब मैंने ऐसा कुछ आउटरो शूट नहीं किया। तो यार मे बी दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलता हूँ तुमसे कभी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। और हाँ, इंट्रो कैसा लगा वो बताना मत भूलना। तो चलिए मिलता हूँ कभी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए अगेन बाय बाय। ओके, अगर तुमने पूरी की पूरी वीडियो देख ली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद तुम्हारा बहुत तहे दिल से। तुम अगर इस पार्ट पे आ गए हो तो बहुत बहुत ज़्यादा तुम्हारा शुक्रिया। और तुमने पूरी वीडियो देखी होगी तो तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि ये पूरी की पूरी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड थी। तो अब मैं तुम्हें मतलब क्या बताऊँ भाई, मैंने इतनी मेहनत करके पूरा अपने इसी फ़ोन से बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी जितनी हो सकती थी मैंने उतनी रखने की कोशिश करी। बट एट दी एंड मेरा पूरे एडिटिंग वगैरह सब हो गया था, और उसके बाद वही नसुड्डी मेरी बिल्कुल किस्मत एक्सपोर्ट होने में पूरा का पूरा डिवाइस लैग कर गया, और जिसकी वजह से वही चाइनीज़ ऐप कैपकट में मैं अभी भी एडिट करता हूँ, और उसी की वजह से मतलब वीडियो भी नहीं एक्सपोर्ट हो पा रही थी। तो और मैं इवन 5-6 घंटे से ट्राई कर रहा था,
तो जब मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ही कर दिया, क्योंकि और मेरे पास ऑप्शन था नहीं। अगर मैं आज डिले कर देता तो फिर 4 दिन हो जाते, और वैसे भी चैनल की रीच बहुत अच्छी चल रही है। सो यस, एक बार किस्मत सही हो जाने दो, फिर वीडियो लाऊंगा बढ़िया बढ़िया सी। तो मिलता हूँ कभी और, तब तक के लिए थैंक यू।